तो 31 मार्च, तो बहुत सरल है। आनंद रस रत्नाकर, ब्रह्ममूर्ति उड़िया बाबा, ये पुस्तक छपी थी। जो महाराष्ट्र के प्रवचन हुए थे, उड़िया बाबा जी महाराज की जन्म शताब्दी मनाई गई थी, तो उन प्रवचनों का उस समय रिकॉर्ड कर लिया गया था और उसी को बाद में जेठी ने, सतीश बाला जेठी ने लिख लिया था। उस पुस्तक में से ये लिया है, पृष्ठ संख्या 79। तो निकटता दूर हो गई। इसमें परम पूज्य महाराज श्री ये समझा रहे हैं, इस पृष्ठ में, मार्च का आखिरी दिन है, 31 मार्च, आज का ही दिन है। तो परम पूज्य महाराज श्री समझा रहे हैं कि कैसे उड़िया बाबा जी ने हमारे हृदय में जो एक प्रकार का गीता प्रेस गोरखपुर में रहते रहते, वहाँ काम करते करते 7 साल महाराज श्री वहाँ रहे, तो वहाँ जो संपादन का कार्य करते थे और जितनी उनकी वहाँ प्रसिद्धि हो गई और जितना उन लोग, वहाँ के लोग उनसे प्रेम करते थे, महाराज से भी सबसे प्रेम करते थे। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार और जो जयदयाल गोविंद का जो भाई जी, तो भाई जी और सेठ जी, भाई जी तो हनुमान प्रसाद पोद्दार को कहते हैं और सेठ जी उनको जयदयाल गोविंद का को, तो दोनों महापुरुष भाई जी और सेठ जी महाराज जी को बहुत प्रेम करते थे। समय समय पर महाराज जी बीच में उड़िया बाबा के पास आते थे वृंदावन, तो बातें होती थी। तो यहाँ सुना रहे हैं महाराज जी, निकटता दूर हो गई। क्या हम गीता प्रेस में रहते थे, ये तो बहुत लोगों को मालूम होगा। एक बार मैं वहाँ से कर्णवास श्री उड़िया बाबा जी महाराज के दर्शन करने आया। बाबा कहीं कभी कभी कर्णवास में होते थे, कभी रामघाट में, कभी वृंदावन में। तो ये कर्णवास की घटना है। तो महाराज श्री कर्णवास में गुरु महाराज के दर्शन करने आए। तो स्वाभाविक है, जो गुरु हैं पूछते हैं। तो बाबा पूछने लगे कि क्या हाल है कल्याण गीता प्रेस का। तो महाराज ने पूरी बातें बताई वहाँ की, कि बहुत बताया कि बहुत ही बढ़िया है महाराज। उनका मतलब भाई जी का, सेठ जी का भाव बहुत ही उत्तम है। सेठ जी की विशेषता बताई कि धर्म के बड़े पक्षपाती हैं। भाई जी की भी विशेषता बताई, भाई जी के हृदय में बहुत ही भक्ति है, सब बहुत ही अच्छे हैं, है ना। तो महाराज जी कह रहे हैं कि मैंने ज़्यादा प्रशंसा की वहाँ की। तो ये ज़्यादा प्रशंसा सुन के महाराज जी समझ गए कि भाई, उस समय महाराज जी तो पंडित ही थे, पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में। तो महाराज जी बाबा समझ गए कि ये शंतनु बिहारी द्विवेदी को तो हम, है ना, अपना ज्ञान देना चाह रहे हैं, और ये जो है, ये अभी इस प्रकार जो प्रशंसा कर रहा है, तो वो तो ठीक नहीं है। तो बाबा ने कहा कि सुनो। बाबा बोले कि शांतनु, एक बात सुन, एक कथा सुन। सुनाइए महाराज। तो कथा आप लोगों को सबको पता है। एक था फकीर, वह और कुछ नहीं बोलता था, गांव गांव में घूमता था और पूछता था कहीं कब्र है कब्र। तो महाराज जी शायद बहुत लोगों को कब्र का अर्थ नहीं मालूम, इसलिए खुद ही समझा रहे हैं। या मरने के बाद जहाँ दफनाते हैं उस जगह का नाम होता है कब्र। तो वह संत जिस गांव में जाता पूछता कि कहीं कब्र है कब्र। तो लोग उसका भाव नहीं समझते थे कि क्या कहता है। एक कोई बहुत ज्ञानी गृहस्थ थे और अच्छा अभ्यास था उनको परमार्थ का, वे समझ गए उस फकीर की बात। जब वो महात्मा पूछते थे ना कि कहीं कब्र है कब्र, तो और तो कोई जवाब नहीं देता था। उस ज्ञानी गृहस्थ ने जवाब दिया कि कहीं मुर्दा है मुर्दा। तो फकीर ने यह जवाब दिया कि यह मुर्दा है। अपने शरीर की ओर संकेत किया और गृहस्थ ने अपने मकान को बताया कि यह कब्र है। तो ये बड़ी मज़ेदार बात हो गई। यानी अब तक तो फकीर को कोई जवाब देने वाला ही नहीं था, और गृहस्थ ने ये कह दिया कि भाई तुम कब्र है पूछ रहे हो, तो कोई मुर्दा है क्या जो कि कब्र में गाड़े है। तो फकीर ने बता दिया कि ये जो है ये मुर्दा है, अपने को ही दिखा दिया, अपने शरीर की ओर संकेत किया। तो गृहस्थ ने भी दिखा दिया, कब्र दिखा दी। कब्र कहाँ दिखाई? अपने मकान का एक हिस्सा बता दिया कि ये कब्र है। तो अब हुआ क्या? अच्छा, अब वह मुर्दा वहाँ कब्र में घुस गया और रहने लगा, है ना। 10-12 वर्ष बीत गए। अच्छा, वह बोले चाले कुछ नहीं, खाना पीना सब ठीक, है ना। वो गृहस्थ जो है सब सेवा कर देता था। तो एक दिन रात को उस गृहस्थ के घर में आए चोर, और हीरा मोती सोना चांदी जो कुछ उसके घर में था सब उन्होंने हथिया लिया। फकीर अपना भजन कर रहे थे, जाग रहे थे।
जब चोर जाने लगे तो वो फकीर के मन में आया कि 12 वर्ष से मैं इसके घर में रहता हूँ, है ना, और मेरे देखते देखते चोरी हो रही है, तो मुझे कुछ करना चाहिए। तो जब चोर माल लेकर चले तो वह भी चुपके उनके पीछे हो गए। कौन? फकीर। तो चोरों ने माल ले जाकर एक कुएं में, सूखा कुआं था, उसमें डाल दिया और चले गए। अच्छा, महात्मा जी अपने कपड़े फाड़ फाड़ कर कुएं से लेकर वापस घर तक रात में ही निशान बनाते लौट आए। सुबह हुई तो महात्मा जी ने घर वाले को चोरी हुए माल का पता बता दिया कि वो सूखा कुआं है, उसी में सब पड़ा हुआ है ना, निकाल लो। सब मिल गया। जब लौटे, है ना, तो गृहस्थ जी जो सूप वूप या जो भी देते थे, चाय वाय, तो वहाँ लेके गए फकीर के सामने कि भाई उनको जो है सेवा तो करनी थी, पर उसके साथ ही एक प्रश्न पूछ लिया फकीर गृहस्थ ने। जब लौटे तो उस गृहस्थ ने महात्मा जी से पूछा कि कब्र सच्ची कि मुर्दा सच्चा? महात्मा समझ गए। तो महात्मा बोले कि देखो बेटा, कब्र सच्ची निकली और ये जो मुर्दा वो झूठा निकला, और तुरंत वहाँ से चले गए। तो ये तो बाबा ने महाराज जी को ये कथा सुनाई। बोले कि बाबा बोले कि शांतनु एक बात सुन, एक कथा सुन। तो ये कथा सुना के फिर महाराज जी कह रहे हैं कि बाबा की इस कथा का असर ये हुआ कि गीता प्रेस परिवार से मेरी जो निकटता हो गई थी वह दूर हो गई। तो यहाँ तो महाराज जी ने बहुत प्रशंसा की वहाँ की, पर इस कथा सुनने के बाद में धीरे धीरे सोचे कि भाई ये तो बाबा ने हिंट दे दिया है। तो हिंट जो है हम लोगों को भी महापुरुष देते हैं, पर सब लोगों की प्रज्ञा इतनी जबरदस्त नहीं होती जितनी महाराज जी की। महाराज जी की प्रज्ञा शुरू से ही, जैसे मुकलपुर के बाबा ने कहा, जब वो पुस्तक ले गए, महाराज जी ने 200 श्लोक से ज़्यादा बनाए थे, तो बोले कि ये श्लोक मैंने बनाए हैं तत्व रसायनम। तो बाबा ने कहा कि तुमको सफ़ेद, मुकलपुर के बाबा ने कहा कि तुमको सफ़ेद कागज़ काला करने का शौक़ है क्या? महाराज जी तुरंत समझ गए, और फिर जब वहाँ से निकले तो उस पुस्तक को ही गंगा जी में बहा दिया। तो इतनी ज़बरदस्त महाराज जी की प्रज्ञा थी। अब कोई दूसरा होता तो पुस्तक को कभी नहीं बहाता। तो उससे होता क्या कि महाराज जी को क्या उपलब्धि हुई कि वो जो बाबा चाहते थे, मुगलपुर के बाबा, कि ये जो पंडिताई का अभिमान है वो भी अपने ब्रह्म ज्ञान में प्रतिबंध है, मतलब वो बाधक रहेगा। तो पंडिताई का जो अभिमान था उसको मुगलपुर के बाबा ने तोड़ दिया। तोड़ तो महापुरुष लोग देते हैं अभिमान, पर हम लोग जो है उस अभिमान को टूटने नहीं देते। मतलब अगर उसी पुस्तक को संभाले रहते तो शंतनु बिहारी एक विद्वान हो जाते, पर एक संत के रूप में, है ना, जो हम लोग ने बाद में उनका दर्शन किया ना, वो स्वरूप नहीं हो पाता। तो वहाँ पर भी महाराज जी ने बहुत ज़बरदस्त मतलब वो क्रिया की। और यहाँ पर भी इस कथा को सुनने के बाद स्वयं लिख रहे हैं कि बाबा की इस कहानी का असर यह हुआ कि गीता प्रेस परिवार से मेरी जो निकटता हो गई थी वह दूर हो गई, यानी बाबा ने अनुग्रह किया। तो अनुग्रह तो संत लोग हम लोगों पर भी करते हैं, पर हम लोग जो हैं पकड़ दिया। हाँ, महाराज जी ने हमको कहा ना, हम तो बैठे थे, बोले कि हम पूछते हैं गोविंदानंद कहाँ हैं, तो जवाब मिलता है कि हिसाब किताब में लगे। तो अब देखिए उसी जगह महाराज जी जैसे कोई होते तो बस वो लीला स्मरण हुई और उसके ज़्यादा से ज़्यादा 16 तक रुके, उसके भी रुकने की ज़रूरत नहीं है ना, अपना निकल पड़े। पर हमको 14 साल लगे समझने में कि महाराज जी ने क्या हिंट दिया। और फिर 2002 में जब उनकी कृपा से जब निकले भी, तब भी एक एक ऐसे ऐसे गण वहाँ आते थे दक्षिण में, है ना, कि अनशन करो और वहाँ ये करो वो करो और वो गण भी ऐसे होते थे, है ना, कि महाराज आप बोल दो कि मैं आऊँगा, है ना बोल दिया है तो कहने का मतलब ये है कि इसको बड़ा समय लगता है। ये जो भ्रम है, तो 30 मार्च में बताया कि ये भ्रम टूटना चाहिए, है ना। तो टूटने में ऐसी प्रज्ञा के जो महापुरुष होते हैं उनका तो मिनटों में टूट जाता है। बिल्कुल सावधान। और हम लोग जो है, तो हम लोग तो ठठेरी की बिल्ली है।
ठठेरी की बिल्ली क्या है हाँ कि वो जो है बिल्ली आती थी तो उसने कुछ पीटा कि भाई बिल्ली जो हट जाएगी। हाँ तो बोले कि नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं हटेगी तुम्हारी आवाज़ करने से। क्यों? क्योंकि यहाँ तो पूरे दिन आवाज़ हमारे अब गोपालगढ़ में अभी 1 साल से क्या 2 साल से काम चल रहा है ना। तो बिल्ली तो पूरे दिन ये वो ठठेरी की बिल्ली है, वो सुनती रहती है आवाज़, तो तुम्हारी आवाज़ से क्या जाएगी, है ना, उसको तो आदत पड़ी हुई है। तो हम लोग तो ठठेरी की बिल्ली हैं, हम लोगों को कुछ भी कोई कहे तो कुछ वो असर नहीं होता। पर महाराज कह रहे हैं कि बाबा की इस कहानी का असर ये हुआ कि गीता प्रेस परिवार से मेरी जो निकटता हो गई थी वो दूर हो गई। तो कितनी बड़ी बात है, यानी महापुरुषों के उसमें वचन में भी सामर्थ्य होता है, ये भी एक बात है। नारायण 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 नारायण।